आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों को क्या डिस्कस हम लोगों को करना होगा बच्चों। इसके अंदर हमारे पास 5 टाइप्स के मेथड होंगे जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइप का जो मेथड है उसको डिस्कस करना है कि हम लोग हमारे जो गिवन इक्वेशंस होती हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है, अगर हमारे पास इस शेप में इक्वेशन पाई जाती हो, देखिए जो हमारे पास फर्स्ट टाइप इक्वेशन है वो ये है ax4 प्लस bx² प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इस शेप में पाया जाता हो तो हमने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। देखें तो बच्चों आप लोगों को इन टाइप्स में खुद डिफरेंस करना होगा कि अगर हमारे पास इस शेप की इक्वेशन है तो हमने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर किसी और शेप में आता है तो हमने उसको किस तरीके से, किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब बच्चों मेन काम क्या है कि हम लोगों ने ये जो इक्वेशन हमें, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होंगे उन्हें हम लोगों ने जो है वो अपनी सिंपल शेप में कन्वर्ट करके, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके मालूम हमने x की वैल्यूज़ ही करनी है। लेकिन पहले क्या था कि आप लोगों के पास सिंपल शेप में क्वेश्चंस गिवन थे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए थे, जस्ट आप लोगों ने या उसको फैक्टराइज करना था या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना था, या एंड पे आके आप लोगों ने क्या किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब बच्चों क्या है कि उन्होंने हमें डिफरेंट टाइप्स की जो है वो शेप्स दे दी हुई हैं हमें, कि अब अगर इस शेप में क्वेश्चंस गिवन है तो आपने उसको किस तरीके से अपने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास इस शेप की इक्वेशन पाई जाती है, ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम इस शेप का है। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इस शेप में आता हो जिसका जो पहला वेरिएबल है उसकी पावर 4 हो, जिसका सेकंड वेरिएबल उसकी पावर स्क्वायर में हो, तो उसको हम लोगों ने क्या करना है। देखिए बच्चों हमें ये कांस्टेंट नंबर को हम लोगों ने नहीं देखना, ठीक है। हमें इन दोनों वेरिएबल में से किसी ना किसी एक वेरिएबल को मतलब लेट करना होगा किसी और वेरिएबल के इक्वल, ठीक है। अब ये बात हमें डिसाइड करनी है कि हमें इन दोनों में से किसको लेट करना है। देखिए बच्चों हमें अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर लेती हूँ, अब इसका मैं अगेन जब स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x4। हम लोगों ने इस तरीके से डिसाइड करना है कि अगर इस इक्वेशन में मौजूद किसी एक वेरिएबल को हम लेट करते हैं और उसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास उसी इक्वेशन में मौजूद दूसरा वेरिएबल की पावर आ जाती है आंसर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं देखे बच्चों यहाँ पे अगर मैं अब जिस तरह x का 4 भी तो मौजूद था, अगर मैं x4 का होल स्क्वायर करती ना तो बच्चों ये आ जाता हमारे पास x की पावर 8 आ जाता। तो मुझे बताएं क्या x की पावर 8 हमारे पास इस क्वेश्चन में पाया जाता है, नहीं। तो इसलिए हमने किसी ऐसे नंबर को लेट करना है जिसका हम स्क्वायर करें तो क्वेश्चन में मौजूद दूसरी वेरिएबल की पावर बन जाए, ठीक है। तो जिस तरह अब यहाँ पे x का स्क्वायर था, इसको हम लेट करेंगे और जब दोबारा से उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास दूसरी वेरिएबल आ जाएगी। अब हम ये काम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन हैं इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जब लेट कर लेंगे ना तब हम लोगों ने इन वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देना है जिस वेरिएबल को हमने लेट किया था उसके साथ, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखें, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग बच्चों रफ वर्क में चेक कर लीजिएगा कि अगर हम लोग एक वेरिएबल का स्क्वायर लेते हैं तो क्या दूसरा वेरिएबल आंसर में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लेट किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम लोग 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। तो देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ, y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। देखें पहले हम लोगों ने x स्क्वायर को किसके इक्वल ले लिया, y के इक्वल ले लिया, फिर हम लोगों ने जब इसका स्क्वायर लिया तो ये y स्क्वायर इक्वल आ गया x4 के। अब इस बात का क्या मतलब है कि जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पे हमने y लिखना है, जहाँ x की पावर 4 है वहाँ हमने y स्क्वायर लिखना है, ठीक है बच्चों। एक और बात बच्चों, जब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आपने उसको किस
किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है, यानी कि फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, या आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। तो जो ज़्यादा ईजी जो तरीका है सॉल्व करने का वो फैक्टराइजेशन ही है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से पेयर्स बनाने आ गए हैं, आप लोगों ने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो आप लोग भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है, वरना आंसर तो किसी से भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग रिप्लेस करते हैं y को अपनी इन वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स एज, तो बच्चों इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनी, जब हम लोगों ने अब जहाँ जहाँ x का स्क्वायर है वहाँ हम क्या लिख देंगे, सिंगल y लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखें बच्चों, पहले हमारे पास क्या है, 2 है। जब बच्चों हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो जस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करना है, कांस्टेंट नंबर्स को नहीं छेड़ना हमने, ठीक है। ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे x का 4 है, तो x का 4 किसके इक्वल आया था, y स्केयर के इक्वल आया था। उसके बाद है -11 एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर बच्चों किसके इक्वल लिया था, हमने y के इक्वल लिया था, और यहाँ पे आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1 की न्यू शेप आ गई, और ये अब हमारे पास कौन सी फॉर्म में जो है वो इक्वेशन बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। क्यों, क्योंकि अब इसमें मौजूद वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़ी से बड़ी पावर 2 होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। देखें अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जी इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले और आखिरी अमाउंट को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10y स्क्वायर प्लस का 10y स्क्वायर। अब हम लोग इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसे 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 ही बचेगा, ठीक है। तो 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया वो 10 ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 2 5 द 10 इज इक्वल टू, तो ये 10 आ जाएगा। देखें जब मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा। एक और चीज़ हमने बच्चों साथ साथ क्या चेक करनी होती है कि अगर ऐसे दो पेयर हम लोग लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उन्हीं दोनों पेयर्स को, तो हमारे पास जो सेंटर वाली अमाउंट है, यानी कि जिस तरह यहाँ पे -11y है, तो हमारे पास सेंटर वाली अमाउंट आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे मैं 1 और 10 के पेयर को चेक करूँ, मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है, जी आ रहा है। अगर इसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या 11 आता है आपके पास, जी हाँ 11 भी आता है। तो हम लोग यही पेयर जो है अपने फैक्टराइजेशन में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट वाला जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन पेयर्स को लिखने का क्या तरीका है कि पहले आप लोगों ने बड़ी अमाउंट लिखनी है, ठीक है। अब हमें जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में साइन कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव में आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस। तो हम लोग अगर देखें दोनों अमाउंट्स को माइनस में लेंगे, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आंसर में क्या आएगा, माइनस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स दोनों नंबरों को हमने माइनस में लेना है। तो चलिए ये हो जाएगा -10y, फिर आ जाएगा -1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका और इसका पेयर बना लेते हैं, इसका और इसका पेयर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y। जब यहाँ से 2y कॉमन लिया तो ये सिंगल y बच गया, और यहाँ पे बच जाएगा 2 5 द 10। अब यहाँ से हम -1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस प्लस -5 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट्स के बाहर वाली अमाउंट है उनका हम एक पेयर बना लेंगे, तो वो बन जाएगा 2y माइनस 1, और ये दोनों सेम है तो इनका एक हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को हमने किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, 0 एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब बच्चों यहाँ से हम लोग y की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो 2y जो -1 था वो इधर आकर हो जाएगा +1 का, और यहाँ पे है y, ये माइनस का 5 था तो इधर आकर हो जाएगा +5। तो एक तो बच्चों y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हटाना होगा, यानी कि दोनों तरफ 2 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ गई। अब बच्चों हमने इसको क्या करना है, अब हमने ये दोनों y हैं इन्हें इनकी वैल्यूज़ वापस करनी है। क्या हमने y को किसके इक्वल बच्चों लेट किया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे कि हमने स्टार्ट में y को किसके इक्वल लिया था, x के इक्वल लिया था ना बच्चों, x स्क्वायर के इक्वल लिया था। तो एंड पे आके हमने अब y को वापस उसकी वैल्यू दे देनी है जो कि है x का स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं,
क्योंकि बच्चों हम लोगों ने इक्वल लिया ही इसलिए था कि हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो फिर इसलिए अब आकर वापस इसको इसकी वैल्यूज़ वापस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमें ये स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, जब हम कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में क्या आता है, प्लस माइनस आता है। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है जी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √5। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमें मालूम है जब हम 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है। तो 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट आता नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखें ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अगर 1 का स्क्वायर रूट अलहदा करें तो 1 बच जाएगा और इधर √2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस √5। तो ये बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन सेट क्या बना, इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और सेकंड क्या बना, प्लस माइनस √5। तो ये बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए बच्चे अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है 2x4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। तो पहले बच्चों हम लोग इसको रीअरेंज करके इसको फर्स्ट टाइप की जो इक्वेशन है उसकी शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो है 2x4, अब ये प्लस है तो यहाँ आकर हो जाएगा माइनस 9x², ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग किस जो है वो किसको इक्वल लेंगे, y के। यहाँ पर अगर हम लोग x² को y के इक्वल लेते हैं और बाद में जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x4 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं पुट y इज़ इक्वल टू x², ठीक है जी। अब हम लोग इन दोनों की तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, x² इज़ इक्वल टू x² का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, y² इज़ इक्वल टू x4। तो अब बच्चों हम लोग y की वैल्यूज अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। इक्वेशन 1 बिकम्स एज, तो बच्चों हमारी इक्वेशन 1 क्या बनी, अब जिस तरह यहाँ पे है 2x4 की जगह हम लिख देंगे y², फिर आ जाएगा माइनस 9x² की जगह आ जाएगा y और हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो बच्चों पहली को और लास्ट अमाउंट को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 8 2 4 8y² बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके फैक्टर्स देखते हैं। तो बच्चों हमने कोई से दो पेयर ऐसे लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8y का स्क्वायर आए और अगर उन्हीं दोनों पेयर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेंटर वाली अमाउंट आए यानी कि माइनस 9y आए, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं पहले, यानी कि 8y² को चेक करते हैं। तो ये 1 पे जाएगा तो 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस है वो 8 ही आएगा। तो अगर हम इसी अमाउंट्स को इन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या 9 आता है, जी हाँ। अगर हम लोग ये जिस तरह प्लस का 8y² आना चाहिए तो अगर हम ये भी माइनस का ले लें और ये भी माइनस का ले लें तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा 8, ठीक है। और अगर इसी को हम ऐड करते हैं बल्कि तो हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। तो यही हमारे दोनों पेयर्स बनेंगे। तो चलिए बच्चों पुट करते हैं, 2y² ऐसे ही आ जाएगा माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनके पेयर बना लेते हैं, इसका बनाएंगे, इसका और इसका बना लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे बच्चों, 2y अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा y माइनस 4 और यहाँ से अगर बच्चों हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव y माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब जो ब्रैकेट से बाहर है उनका एक जो है वो पेयर बना लेंगे तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1 और ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलें बच्चों यहाँ से अब हम लोग y की वैल्यूज़ निकालते हैं। 2y ऐसे ही आ जाएगा और -1 था, जब दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो वो हो जाएगा +1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इधर ही रह जाएगा, -4 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो वो हो जाएगा +4, ठीक है जी।
तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे, y को अगेन वापस उसकी वैल्यू दे देंगे जो कि किसके इक्वल हमने लिया था, x के स्क्वायर के इक्वल लिया था। तो चलिए हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे जो y हैं उनकी जगह हमने x स्क्वायर लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और इधर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा बच्चों, हम लोग यहाँ पे वापस उसको वैल्यूज़ देते क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, ये देखिए बच्चों, क्योंकि जब हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, क्वेश्चन है वो x की वेरिएबल है। ठीक है, उसमें हमारे पास x वेरिएबल है, y तो हम लोगों ने खुद से लेट किया था ना, इस वजह से यहाँ पे है जो हम लोग वापस फिर उसको उसकी वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग y के इक्वल क्यों पुट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 और एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 के इक्वली आता है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉपर आंसर नहीं आता। फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है जी, तो ये बच्चों हमारे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 माइनस 2। तो पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x 1/2 माइनस 7x 1/4, ये -2 है, यहाँ आकर हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो अब बच्चों देखिए हम लोग किसको जो है वो y के इक्वल लेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे मैं अब जस्ट हम चेक करने के लिए देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर x की पावर 1/2 को y के इक्वल लेती हूँ और अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगी तो देखिए बच्चों ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की सिंगल पावर आ जाएगी। तो क्या ऐसा कोई वेरिएबल हमारे पास है जिसकी पावर 1 हो, नहीं। तो हम लोग अब अगर दूसरे को चेक करते हैं, देखें ये है x की पावर 1/4, अगर मैं बच्चों इसका स्क्वायर लेती हूँ तो 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, x की पावर 1/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब y के इक्वल किसको लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। तो अगर अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन उसी तरीके से जब स्क्वायर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा x की पावर 1/2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स एज, तो अब बच्चों हम पुटिंग करते हैं। देखें अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2 है, तो वो हमने किसके इक्वल आ गया था, हमारा y स्क्वायर के इक्वल आया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5y स्क्वायर माइनस 7, x की पावर 1/4 किसके इक्वल आ गया, y के, और ये +2 जो है वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम किन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5y स्क्वायर को और 2 को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास पेयर्स कंप्लीट होते हैं या नहीं होते। तो बच्चों जब हम लोगों ने 5y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास क्या बना, देखिए 5y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये बन गया 10y स्क्वायर, पॉजिटिव 10y स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग इसके पेयर्स बनाते हैं। तो देखें अगर मैं स्टार्ट करती हूँ 1 से तो वो 10 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। और अगर हमें बच्चों सेंटर में क्या चाहिए, यानी कि अगर इन्हीं अमाउंट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -7y चाहिए। ठीक है, तो साथ साथ हमने ये भी चेक करते जाना है। तो अब इसको 2 पे चेक करते हैं तो 2 5 10 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आता है। तो जी हाँ, अगर 5 को 2 के साथ हम ऐड करें तो 7 आता है। अब हमने साइन देखने हैं कि साइन कौन से लगाएंगे। तो चलिए पहले हमारे पास y स्क्वायर जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, y स्क्वायर,
अब बच्चों अगर मैं माइनस का 5y और माइनस का ही 2y ले लेती हूँ ना, देखें अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 10y आएगा, 10y स्क्वायर आएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 7y आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में क्या है यहाँ पे, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों अब पेयर बना लेते हैं इनके। तो यहाँ से बच्चों हम लोग फर्स्ट 2 जो नंबर्स हैं ये इसका पेयर बना लेते हैं और यहाँ पे इनका पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5y, तो आंसर में क्या आएगा y और ये -1। यहाँ से अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव y माइनस प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल तो बच गया 1 इज इक्वल टू 0। तो अब पेयर बना लेते हैं तो 5y -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल। तो 5y -2 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू +1। तो ये हमारे पास y की एक वैल्यू तो आ गई। अब यहाँ से y निकालना तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2/5। तो ये सेकंड वैल्यू भी आ। तो अब बच्चों हम लोग y को रिप्लेस कर देंगे जिसके इक्वल हम लोगों ने इसको लेट किया था, तो वो हम लोगों ने x की पावर 1/4 के इक्वल लेट किया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, ये आ जाएगा 2/5 और यहाँ पे x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। तो अब बच्चों हम लोगों ने x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये 1/4 है। तो अगर हमें किसी की पावर हटानी हो, ये फ्रैक्शन शेप में है, तो हम लोग इसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे x की पावर 1/4 का हम लोग 4 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 2/5 का 4 ले लिया हमने। अब यहाँ पे भी x की पावर 1/4 का 4 ले लिया और इज इक्वल टू 1 का 4 ले लिया। तो ये देखिए बच्चों ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 ओवर 5 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है जी। हमने इनको सेपरेट कर दिया और यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 को 4 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो एक तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। अब बच्चों 2 को हम लोगों ने 4 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और इसी तरीके से 5 को 4 टाइम 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। x इज इक्वल टू, जब 2 को बच्चों 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 16 और जब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 625 और दूसरी वैल्यू क्या आई थी, x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों हमारे थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट क्या आया, इज इक्वल टू 16/625 एंड 1, ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारे थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। चलिए बच्चों अब हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। तो पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा x 2/3, अब x 2/3, अब यहाँ से ये प्लस 515 है तो हम जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा -15 x की पावर 1/3, ठीक है जी। और ये प्लस 54 है तो यहाँ पर प्लस 54 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग किसको y के इक्वल लेट करेंगे। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे 1/3 को लेट करती हूँ, देखिए अगर x की पावर 1/3 का मैं स्क्वायर लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x का 2/3। तो 2/3 हमारे पास मौजूद है, जी हाँ ये हमारे पास इक्वेशन में 2/3 मौजूद है। चलिए हम लोगों ने x की पावर 1/3 को y के इक्वल लेट करना है। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 1 becomes as, तो बच्चों इक्वेशन बनती है हमारे पास, पहले हमारे पास x की पावर 2/3 है तो वो हमारे पास किस, बल्कि यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने स्क्वायर भी लेना है तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 2/3। तो चलिए अब अपनी इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है -15 ऐसे ही रहेगा और x की पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे
1/3 था तो वो हम लोगों ने सिंगल y जो है वो पुट कर दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा +54 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा 54y²। तो अब 1 बाय 1 हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको बच्चों हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 54 ही आएगा, ठीक है। 2 पे चेक करते हैं जी, तो 2 पे डिवाइड हुआ तो ये आ जाएगा 2 to the 4 और 2 7 the 14 आ गया। फिर यानी कि अगर 2 को हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 54 आता है। तो क्या अगर हम इन्हीं दोनों नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास -15 आता है? तो नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -15 नहीं आता। तो आगे चलते हैं बच्चों। अगर इसको हम 3 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 3 1 the 3 और वो 24 हो गया, 3 8 the 24 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने से 54 बनता है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 54 नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं इसको। 4 पे बच्चों ये डिवाइड नहीं होगा, 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा। अब अगर हम लोग इसको 6 पे चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 6 9 the 54, ठीक है। अब बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करने से तो 54 आ रहा है, तो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है? जी हाँ, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों ने साइंस डिसाइड करने, कौन सा साइन आएगा। तो आंसर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हमें माइनस चाहिए, ठीक है। तो दोनों को जब हम माइनस लेंगे दोनों अमाउंट्स के साथ तो हमारे पास आंसर में माइनस आ जाएगा। तो चलिए अब पुटिंग करते हैं, y² -9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इनके पेयर्स बना लेते हैं, तो इसका और इसका बन जाएगा और इन दोनों का बन जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम y कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा y -9। यहाँ से हम -6 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा y माइनस 6 9 the 54 इज इक्वल टू 0। तो इसको सम अप करते हैं तो ये हो जाएगा y -6, एक पेयर बन गया, और सेकंड आ जाएगा y -9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस बनी थी y -6 इज इक्वल टू 0 और सेकंड बनी थी y -9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 9। तो अब बच्चों ये हमारे पास दोनों y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, y को रिप्लेस करना है किसके साथ, x की पावर 1/3 के साथ। तो हम लिखते हैं जी पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 और इधर हो जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। तो अब बच्चों क्या करेंगे, अगेन दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे, ठीक है। और मैथ का रूल है, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी स्टेप कर रहे हैं तो हमें जो राइट हैंड साइड पे उस पे भी सेम स्टेप करना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्यूब ले रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड पे भी क्यूब लेना होगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 का होल क्यूब और ये आ जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है जी। और इधर हो जाएगा x 1/3 का क्यूब, तो इधर भी 9 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, बच्चों अगर हम 6 को 3 टाइम्स 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 216। और अगर यहाँ पे 9 को 3 टाइम 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 729। तो ये बच्चों हमारी x की वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 216 एंड 729। तो ये बच्चों हमारा 4th क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। चलिए बच्चों अब हम लोग अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों पहले अब हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 2, अब ये प्लस 8x - 1 है तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा माइनस का 8 x की पावर -1 और प्लस 5 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो अब बच्चों हम लोग किसको y के इक्वल ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर देखें बच्चों x की पावर -1 है, इसका अगर मैं -1 इसका अगर स्केयर लेती हूँ तो क्या आएगा x की पावर -2, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है, यानी कि x की पावर -1 को y के इक्वल लेट करेंगे। तो लिखते हैं जी लेट y इज इक्वल टू x की पावर -1। तो अब अगर बच्चों हम इसका स्केयर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू x - 2, ठीक है जी। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं जी इक्वेशन 1 बिकम्स एज, अब बच्चों जो हम लोगों ने लेट किया है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं अपनी इक्वेशन 1 में।
तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनी, अब 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, x की पावर -2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, y स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद है -8 x की पावर -1 किसके इक्वल आ गई, y के, और ये +5 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फर्स्ट अमाउंट को लास्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 15y स्क्वायर। तो अच्छा बच्चों कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट जो है उनके पेयर्स बन जाते हैं, जैसे कि अब ये 15 है तो हमें पता है 3 5 द 15 होता है, अगर इसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास पेयर अगर देखें बच्चों, मैं माइनस का 3 और माइनस का ही 5 लेती हूँ तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं को हम पुट करते हैं, जो फर्स्ट अमाउंट है वो ऐसे ही आ जाएगी 3y स्क्वायर, अब यहाँ पे -5y और -3y, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y स्क्वायर आएगा प्लस का, और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8y आएगा, ठीक है, +5 एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों का पेयर बना लिया और इन दोनों का पेयर बना लिया, तो ये अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3y - 5, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 3y - 5 = 0। तो चलिए बच्चों अब इनके पेयर बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा y - 1 और ये बन जाएगा 3y - 5 = 0। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल पुट करते हैं, y - 1 = 0, 3y - 5 = 0। यहाँ से y की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया +1, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं 3y = ये +5 हो जाएगा, ठीक है। इधर ही हम लोग निकालते हैं y = तो ये बन जाएगा 5/3, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो y = 5/3 बन गया। तो ये दोनों हमारे पास बच्चों y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोग y को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, x की पावर -1 के साथ। पुट y = x की पावर -1, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या क्या आंसर्स आए थे, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -1 = 1, और इधर आ जाएगा x की पावर -1 = 5/3, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये x की पावर -1 लिखा हुआ है, अगर इसको बच्चों मैं 1/x कर दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास x की पावर क्या है, +1 है। तो अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊँगी तो ये -1 इसकी पावर हो जाएगी। तो हम लोग x की पावर -1 को इस शेप में भी लिख सकते हैं और 1/x को इस शेप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ 1/x कर दूँगी, ठीक है, ये हो गया 1, और यहाँ पे भी 1/x = 5/3 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं नीचे 1 है, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो है ही 1, तो यहाँ पे तो x = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ से 3 को 1 से किया तो आ जाएगा 3। तो अगर अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, x चाहिए, दैट मीन्स कि 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x = 3/5, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। तो बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन ये सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट = 1, और दूसरा बन गया 3/5, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारे 5th पार्ट का भी आंसर आ गया। तो ये बच्चों हम लोगों ने आज अपना जस्ट फर्स्ट जो टाइप था, फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड था, उसे डिस्कस किया, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज 1.3 के जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो फर्स्ट टाइप से ही सॉल्व होने वाले थे, ठीक है। तो आई होप आपको इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी, फर्स्ट टाइप की अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है उसकी क्या शेप होती है, उसको हम लोगों ने किस तरीके से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।